हेलो गाइस, कैसे हो सभी भाई बहन। स्वागत है, राम राम है। मैं अंशी मारवाड़ी, अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो आज की कहानी होना हूँ जानी शोर लास्ट तक कहानी होनी है। बहुत ही बढ़िया कहानी है। एक बनिया के तीन बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्या करना है, पसंद करोगे, किस तरह की जिंदगी बिताओगे। बड़े लड़के ने कहा कि वो दुकान से ही गुजारा कर लेगा। छोटा बोला अच्छा सा व्यापार कर लूंगा। लल्लू जो किसी सबसे छोटा था बोला मैं तो चोरी करूंगा। एक बार कई तंगड़ा हाथ पड़ जाए तो वर्षों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर बनिए को बहुत दुख हुआ। बोला बेटे, चोरी कर आसान काम नहीं है। पकड़े गए तो मार मार कर भूतरा बना दिया जाता है। उसके लिए अव्वल की बड़ी जरूरत है। लड़का बोला इतनी अव्वल तो मुझ पे है, शायद तो हिम्मत हाल से सकते हैं। बनिए ने कहा तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जिसे पिछले दिनों काबुल से मंगाया गया है। यदि एक हफ्ते के अंदर तुम घोड़े को ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे में वक्त की कमी नहीं है। अच्छा कहकर लड़का उसी वक्त दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली पहुंच कर पाया कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वो बाहर सड़क पर रुक गया और सोचने लगा कैसे अंदर चला जाए। कुछ देर बाद उसने एक नाई को आते देखा। पास आने पर पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो। नाई ने बताया कि वो रोज अजामत करने शहर जाता है, यही उसका धंधा है। पूछा तुम कौन हो। लड़का बोला कि मुझे जानीराम कहते हैं और मैं भी इस शहर में जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो, फालतू आदमी को शहर में नहीं घूमने दिया जाता है। सुनकर जानीराम सोचने लगा कैसे शहर में घुसा जाए। नाई से वो बोला, अच्छा भाई, मैं वापस ही लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी जाने मन तो बनाते जाओ। नाई ने उसकी बात मान ली। बोला बैठ जाओ। जानीराम बैठ गया, किंतु पानी ना होने कारण अजामत कैसे बनती। तभी जानीराम ने दूर एक तालाब की ओर इशारा किया। बोला वहां से कटोरी से पानी भर लाओ, तभी अजामत बनेगी। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। अब क्या था, जानीराम ने पेटी को कंधे पर लटकाया और अपने को नहीं बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वहां एक भटियारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे उसने भटियारी को काबू में कर लिया। उसने बोला, अगर तुम होशियारी से मेरा काम करती रहेगी तो तुझे रोज एक असीरा फी दूंगा। बुढ़िया राजी हो गई तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी शोर है, किसी को बता नहीं चलना चाहिए कि जानी शोर कहाँ रहता है। अगले दिन उसने एक प्रश्न लिखकर बुढ़िया को दिया कि उसे ले जाकर दरबार में डाल दे। प्रश्न में लिखा था, बादशाह सलामत ज्ञानी शोर इस शहर में आ चुका है, वो आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। बुढ़िया ने वो पर्स अपने तोते को दे दिया और तोता उसकी वक्त पर्स को दरबार में डाल आया। बादशाह ने पर्स पढ़ा तो संगीत रह गया। जानी शोर की यह हिम्मत घोड़े की पूंछ ने बांधवा दिया तो कहना बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े को रखवाली करेगा उसे 500 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। सुनकर एक लालची सुलार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। बुढ़िया से जानी शोर को जब मालूम हुआ कि सुलार ने घोड़े की रखवाली की है, जिम्मेदारी ली है, तो उसने बुढ़िया से पूछा, सुलार के घर में और कौन कौन है। बुढ़िया ने बताया कि उसके माता पिता भाई बहन सभी है। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करने परदेश गया है और कई वर्षों से घर नहीं लौटा। जानी शोर खुश होकर बुढ़िया से बोला कि अब काम बन जाएगा, तुम लोहा पीतल और गिफ्ट के कुछ टुकड़े जमा कर उसकी एक पोटली बना ले, बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। बुढ़िया ने वैसे ही किया। शाम के वक्त जानी शोर ने पोटली बंगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। घर में उस रात सुनार की घरवाली और उसके लड़के की बहू थी। जानी शोर ने दरवाजा खटखटाया और माँ को पुकारा। सुनार की घरवाली बुढ़िया हो चुकी थी।
आंखों से साफ साफ दिखता नहीं था। आवाज सुनते ही उठ बैठी बहू को भी जगा दिया। अरे मेरा सुमेर आ गया। बहू उठ देख तो इतने दिनों के बाद सुमेर लौटा है। बहू भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटे को गले लगाया, बोली अब तो तेरी आवाज रंग रूप सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। हाँ माँ, 12 वर्ष में तो तुम भी बदली बदली सी लग रही हो। पास ही बहू घूंघट काटे खड़ी थी। जानी शोर ने पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वे आज पहरे पर गए हैं। शहर में जानी शोर आया है। वो बादशाह के घोड़े को बुरा न चाहता है। रात में बहू ने बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाया। माँ अपने कमरे में सो गई। वो भी बहू के साथ कोठे पर जा पहुंचा। देर तक उन दोनों में बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, अपने माता पिता के लिए तुम बहुत सा रुपया कमा कर लाए होगे, मेरे लिए भी कुछ लाए हो? जानी शोर मुस्कुराया और पोटली को खिलखिलाता हुआ बोला, ये देखो इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। उन चीजों से भी बढ़कर हैं जो कि तुम अपने मायके से लाई हो। जरा लाना तो उन चीजों को इतने मुकाबले की है भी या नहीं? बहू बहुत प्रसन्न हुई। अपने सारे जेवर लाकर रख दिए। तभी उसे याद आया, बोली अपना नहन का हार तो मैं लाई नहीं, वो दूसरे कोठे पर रखा है। ठहरो, उसे भी लेकर आती हूँ। कहकर वो दूसरे कोठे पर जा पहुंची। जानी शोर ने सोचा कि भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इससे खोला नहीं चाहिए। उसने संदूकसी उठाई और सियार दीवार से कूदकर सपना हो गया। सारा जेवर लाकर उसने भठियारी को सौंप दिया। अगले दिन घर लौटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहा 500 के इनाम मिलने की खुशी थी और कहा हजारों की चप्पल पड़ गई। उसने सोचा कि यह जानी शोर कहाँ की काम है। ये रोता तड़पता बादशाह के दरबार में पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। सुनकर बादशाह को आशीर्वाद हुआ। सोचने लगा, शोर ही नहीं है, वो साथ साथ उस्ताद भी है। किस तरह उससे अपने घोड़े की रक्षा की जाए। दूसरे दिन फिर दरवाजे में चीटी आ गिरी। इसमें भी घोड़े की सुराने की बात लिखी थी। चीटी पढ़कर बादशाह ने घोड़े पर कड़ी घोड़ा वापस कर आ सुनकर जानी शोर घोड़ा वापस करने निकल पड़ा। धन्यवाद भाइयों और बहनों। कहानी पूरी लास्ट तक देखियो, सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, कमेंट करना जरूर बताइए।